हम चाहते हैं कि राम भगवान की कृपा से इनका भी कल्याण हो। ये लोग सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति। जब हम सरकार में बैठे जो सफेद पोश लोग हैं उनके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे माफियाओं की कहां बिसात है कि वो इस तरह से कानून को तोड़ करके और खुलेआम घूम लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बीते दिन बिहटा में बालू माफिया के द्वारा एक महिला खनन इंस्पेक्टर को बेरहमी से पिटाई किया जाता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रशासन पर कमान नहीं रहा, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और राम राम जपना चाहिए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर राम राम जपना चाहिए, अब प्रशासन पर उनके लगाम नहीं रहा। हम चाहते हैं कि राम भगवान की कृपा से इनका भी कल्याण हो। ये लोग सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। बिहटा में जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बात तय है, जो कानून को तोड़ेगा हम उसकी कमर तोड़ देंगे। सरकार के और प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। 44 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 FIR दर्ज हुआ है। कोई ये सोचेगा कि अपराध करके अपना मनोबल बढ़ा ले, यह संभव नहीं है। सरकार ने कई नज़ीर पेश की है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब भाजपा के लोग अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं। तत्कालीन खनन मंत्री जनक राम जी, उनके 2 OST उनकी महिला मित्र के यहाँ छापे पड़े थे, गिरफ्तारियां हुई उनकी। तो भाई जब हम सरकार में बैठे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके गिरबान तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे माफियाओं की कहां बिसात है कि वो इस तरह से कानून को तोड़ करके और खुलेआम घूम लें। सरकार कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं आप लोग अभी साक्ष्य दे रहे थे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है संलिप्त मिल रहा है, तो आप क्या? देखिए, हम लोगों ने तथ्यों के आधार पर बातें कही, उन बातों का जिक्र किया जो पब्लिक डोमेन में है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जीवन कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। संयोग से वो जीत भी पाए। हालांकि किस विद्या से जीते हैं यह भी हर कोई जानता और समझता है। आप सबको ध्यान में होगा, मीडिया ने खबरें भी चलाई थी कि जिस तरह से बालू के खनन में वो संलिप्त हैं और इनकम टैक्स की रेड उनके यहाँ पड़ी थी। मेरे पास तो कागजात अभी सामने मौजूद हैं जिन अलग अलग धाराओं को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था। आरोप लगे थे 172, 174, 186, 187, 188, 120 ठा के तहत केस दर्ज है। फिर भी भाजपा के लोगों ने खुले मन के साथ, खुली बाहों के साथ उनका स्वागत किया। भाजपा के लोग तो साबित करने में लगे, उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिस मशीन में कोई भी धुलता है और उसके सारे दाग धुल जाते हैं। तो जब अपनी बारी आती है तब अपने गिरबान में झांक कर देखते नहीं हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधियों के साथ, ऐसे माफियाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आए दिन देखा जाए कि कभी बालू माफिया के द्वारा प्रशासन को पिटाई किया जाता है, कभी शराब माफिया के द्वारा, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? अरे आप लोग अपनी जान की चिंता करिए। उत्तर प्रदेश मॉडल नहीं देखा है? मीडिया लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इतनी भारी सिक्योरिटी में कोई बगल से आता है, कनपट्टी पर सटा के गोली चला देता है, किसी मीडिया वाले को लग जाता तो? अरे हमें चिंता तो आप लोगों की भी है ना। तो जो लोग इस तरह के शासन में धकेल रहे हैं, तालिबानी शासन के प्रायोजक बने हुए हैं देश में, वो भला हमारे शासन पर क्या सवाल उठाएंगे? लेकिन बीजेपी वाले कहना है कि इन्हें अब योगी मॉडल लाना चाहिए। अगर माफिया इस तरह अपराधी है, यही योगी मॉडल लाना चाहिए कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर के मामले हैं। सरेआम सबके सामने गोली मार दी जाती है 2 लोगों को। यही मॉडल चाहिए देश की जनता को, ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। ये देश वैसा है, दुर्भाग्य इस देश का समझिए। ये गांधी का देश है। किसी बदमाश ने जब गांधी पर गोली चलाई थी तो गांधी के मुख से निकला था, हे राम। और आज देश उस पायदान पर खड़ा है जब कोई अपराधी गोली चलाकर किसी की हत्या करता है और कहता है जय श्री राम। राम भगवान करुणा के प्रतीक, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने सामाजिक और मौलिक मूल्यों का पाठ हम समस्त मानव जाति को पढ़ाया, उनका नाम इस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है। ये थे हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे देश हैं वो महात्मा गांधी का देश था, लेकिन जिस तरह से बात करें, जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई जिसमें जय श्री राम की बात करते हैं, लेकिन हम लोग हे राम की बात करते हैं। इस तमाम खबरों के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।